हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज की इस वीडियो में हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं गंगा की, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको गंगा के टॉपिक के बारे में, गंगा रिवर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिन, कहाँ कहाँ पे वो फ्लो करती है, और गंगा रिवर इंडिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ये हैं कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की। आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे बनती है। इसका पता कैसे चलता है? आप देखेंगे कि रिवर फ्लो किस डायरेक्शन में कर रही है। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में आप अपने आप को समझिए कि उस साइड आपका फेस है। तो जैसे कि अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है और इसका फेस इस साइड है, जिस साइड रिवर फ्लो कर रही है, तो जो इसका लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को शो करेगा, और इसका राइट हैंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को। तो ऐसे पता चलता है कि लेफ्ट बैंक कैसे होती है और राइट बैंक कैसे होती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोशी, गोमती, महानंदा। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? आप इसको ऐसे याद करिए कि जो भी गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, उसमें मोस्टली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जी से स्टार्ट हो रही हैं। मतलब उसमें जी कहीं ना कहीं है, गंगा का जी। तो रामगंगा में भी जी है, घाघरा में भी, गंडक में भी, गोमती में भी। सिर्फ आपको दो याद करने की जरूरत है, कोशी और महानंदा। तो ये 6 बन जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोशी, गोमती, महानंदा। इनको आप 2-3 बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएंगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? यमुना, तामस, सोन, पुनपुन, दामोदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। आज हम सिर्फ ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और राइट बैंक के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि ये दोनों एक वीडियो में अगर इसको कवर करेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने गंगा का एक रफ चार्ट बनाया जिससे आपको पता चल जाए कि ये सारी जो इधर वाली हैं ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी है टोंस, चंबल। चंबल में कौन कौन सी रिवर आके मिलती हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमारा फोकस है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे। तो चलिए अब हम एक एक करके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारी रामगंगा रिवर। ये जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? दुधतोली रेंज, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में दुधतोली रेंज से इसका ओरिजिन हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में दुधतोली रेंज में रामगंगा का ओरिजिन हुआ है, और ये फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इसको लाइफलाइन कहा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, क्योंकि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पानी प्रोवाइड करती है। इसके पास ही रामगंगा रिवर फ्लो करती है। और नैनीताल नैनीताल में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भी पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? नैनीताल, उत्तराखंड में। और ये गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा इन फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये गंगा से फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश से मिलती है, नियर कन्नौज। नियर कन्नौज। जो फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये कन्नौज के पास है, उत्तर प्रदेश में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कन्नौज को इंडिया में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिटी ऑफ परफ्यूम। सिटी नहीं, कैपिटल ऑफ परफ्यूम। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कैपिटल और परफ्यूम क्या है इंडिया की, कौन सी है, तो वो कन्नौज है।
और इसका एंशियंट नेम है रतवहिनी। इसको पहले पुराने टाइम में इसको रतवहिनी भी कहा जाता था। तो रामगंगा के बारे में पढ़ा। रामगंगा के बारे में क्या पढ़ा कि ये उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में दुधतोली रेंज से निकलती है। इसको लाइफलाइन कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। इसको गंगा से कहाँ मिलती है? फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट नियर कन्नौज उत्तर प्रदेश। और इसका एंशियंट नाम है रतवहिनी। और आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हमने अभी पढ़ा था, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को पहले क्या बोला जाता था एंशियंट टाइम में? केदारखंड। तो इसका नाम केदारखंड भी है, केदारखंड। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो कि है गोमती रिवर। गोमती रिवर जो है वो उसका सोर्स कहाँ से है? वो कहाँ से निकलती है? गोमट टाल से। उसको पहले कहा जाता था फुलहार झील, और इसके दो नाम है। गोमट टाल से ये निकलती है और इसको फुलहार झील भी कहा जाता है। और ये कहाँ है गोमट टाल? ये नियर माधो टांडा इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में माधो टांडा नामक जगह के पास गोमट टाल से ये गोमती रिवर निकलती है। और ये जो रिवर है इसको पानी कहाँ से मिलता है? मॉनसून और ग्राउंड वाटर, जमीन से और बारिश से। मॉनसून जब सीजन आता है उस टाइम पे इसको रिवर को पानी मिलता है। और ये थ्रू फ्लो कहाँ करती है? थ्रू उत्तर प्रदेश एंड जॉइंस गंगा। उत्तर प्रदेश में फ्लो करते करते ये गंगा को ज्वाइन करती कहाँ पे है? कैथी डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर बॉर्डरिंग वाराणसी। वाराणसी के बॉर्डर पे वाराणसी के बॉर्डर पे है डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। उसमें कैथी जगह पे ये गंगा को ज्वाइन करती है। और जो वाराणसी है उसको स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत रिलीजियस प्लेस है ये। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है साई रिवर, विच मीट्स द गंगा क्लोज टू द गोमतीज कॉन्फ्लुएंस। जो गंगा से मिलती है गोमती कॉन्फ्लुएंस पे, जब वो दो गंगा और गोमती जब मिलती है वहीं पे ये साई रिवर मिलती है। और जहाँ पे गंगा और गोमती का मिलन होता है वहीं पे एक टेम्पल बना हुआ है जिसका नाम है मार्कंडे महादेव टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। गोमती को डॉटर कहा जाता है ऋषि वशिष्ठा की। ऋषि वशिष्ठा की डॉटर कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गोमती रिवर में जब एकादशी के टाइम अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये था हमारा गोमती रिवर के बारे में। नेक्स्ट हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर कहाँ से निकलती है? मपूचा चंगो ग्लेशियर से, मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास है मापचो चंगो ग्लेशियर, वहां से ये घाघरा रिवर का ओरिजिन है। तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंगो, वहां से निकलती है घाघरा रिवर। और ये गंगा को ज्वाइन करती है रेवालगंज बिहार के अंदर। और ये ज्वाइन करती है शारदा रिवर को। शारदा रिवर को ज्वाइन करती है ये ब्रह्म घाट पे यूपी के। और जब ये शारदा रिवर को ज्वाइन कर लेती है फिर यहाँ से घाघरा बन के फ्लो करती है। शारदा रिवर के नाम है काली रिवर भी कहा जाता है, इसे महाकाली काली गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर एंड फ्लोज थ्रू नेपाल बॉर्डर बिफोर ज्वाइनिंग घाघरा। और ये फ्लो करती है नेपाल बॉर्डर पे जब ये घाघरा को ज्वाइन कर लेती है। इसकी लेंथ, घाघरा की लेंथ कितनी है? नेपाल में कितनी फ्लो करती है? 507 किलोमीटर। घाघरा को कर्णाली रिवर भी कहा जाता है नेपाल में। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की। मतलब नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्गेस्ट है। और नेपाल में घाघरा को कर्णाली कहा जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकेंड लॉन्गेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट लॉन्गेस्ट तो यमुना है। फर्स्ट लॉन्गेस्ट हमारी यमुना है विद द लेंथ ऑफ
1376। यमुना की लेंथ 1376 है, जो कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है घाघर, जिसकी लेंथ है 1080। ये यमुना से कम है, इसलिए ये सेकेंड है। और लोअर घाघरा को सरयू रिवर कहा जाता है रामायण में। हमारी जो एंशंट उसमें इसको सरयू रिवर कहा जाता है, जो कि मेंशन किया गया है हमारी रामायण बुक में। तो हमने क्या जाना कि घाघरा रिवर जो है उसको तिब्बत में इसको कहा जाता है मापचा सांगपो। मापचा जो यहाँ से इसका ओरिजिन है, यहीं से ही समझ लो कि इसको कहा जाता है मापचा सैंगपो। नेपाल में इसको कर्णाली रिवर कहा जाता है, ये पॉइंट ये रहा। और इसको एंशियंट टाइम में सरयू रिवर कहा जाता था। और ये शारदा रिवर से कहाँ मिलती है? ब्रह्म घाट यूपी में शारदा रिवर से मिलती है घाघरा शारदा और घाघरा रिवर। और शारदा रिवर को काली महाकाली काली गंगा कहा जाता है। और ये घाघरा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है नेपाल की, मतलब ये मेजर रिवर है, 507 किलोमीटर नेपाल में बहती है। ये था घाघरा रिवर के बारे में। नेक्स्ट हमारी ट्रिब्यूटरी है गंडक रिवर। गंडक रिवर का सोर्स कहाँ पे है? नुहिनाइन हिमाल ग्लेशियर इन मस्टेंग रीजन ऑफ नेपाल तिब्बत बॉर्डर। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे एक रीजन है जिसको बोलते हैं मस्टांग रीजन। इसमें एक ग्लेशियर है नूह नाइन हिमाल ग्लेशियर, वहां से गंडक रिवर निकलती है। जो गंडक है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू नेपाल और इंडिया। ये नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पे बहती है। इट इज ऑल्सो नोन एज काली गंडकी। इसको काली गंडकी भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। और ये मेजर रिवर है नेपाल की। ये तेराई रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्लो करती है। एंटर बिहार, और ये बिहार में एंटर करके सोनपुर नामक जगह पे गंगा को ज्वाइन कर लेती है। एंटर बिहार इवेंचुअली ज्वाइन द गंगा एट सोनपुर। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ये बहती है 35 से 40 किलोमीटर। 35 से 40 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बहने के बाद ये बिहार में एंटर करती है। और बिहार में एंटर करने के बाद ये सोनपुर नामक जगह पे गंगा से ज्वाइन कर लेती है। और गंगा के हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है कि उसको महाभारत में मेंशन किया गया है। हिस्टोरिकल रेफरेंस कैसे है इसका कि महर्षि गंडक जो थे उनके नाम पे ये गंडकी रिवर का नाम पड़ा। कहा जाता है कि जो महर्षि गंडक हैं उनके ही नाम पे इस रिवर का नाम गंडकी पड़ा। इसके पीछे एक स्टोरी है। अब वो ये नहीं पता कि वो सच है कि नहीं, पर वो एक स्टोरी है कि महर्षि गंडक वहां से निकल रहे थे। वहां पे हिमालय पर्वत थे उस जगह पे बस, लेकिन वो निकल रहे थे वहां से कुछ मतलब असुर वगैरह दैत्य को लेके उस रास्ते से निकल रहे थे। और उस रास्ते से उन्होंने पहाड़ को चीरते हुए उस साइड निकले, तो इसलिए उसका नाम गंडक पड़ गया। उस वहां से गंडक रिवर निकली, ये कहा जाता है। ये थोड़ी सी स्टोरी बताई है मैंने आपको, डिटेल नहीं है। अगर आपको सुननी है तो आप देख सकते हैं। तो महर्षि गंडक के नाम पे ये गंडकी रिवर का नाम पड़ा। द गंडकी रिवर बेसिन कंटेन 3 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 माउंटेन ओवर 800 मीटर। जो गंडक रिवर का जो बेसिन है कितने माउंटेन्स को वर्ल्ड के कंटेन करती है? 14 माउंटेन्स को ओवर 8000 मीटर्स। इन नेपाल गंडक इज ऑल्सो गंडक को कहा जाता है नारायणी और सप्त गंडकी, एडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो गंडक रिवर के पास में सिचुएटेड है, और ये ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या है, कहाँ है? बिहार। कौन सी रिवर के पास है? गंडक। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसको ये भी हो गया कि कौन सी रिवर को नारायणी रिवर कहा जाता है, वो भी गंडक हो गई। कहाँ कहा जाता है? नेपाल के अंदर। सप्तगंडकी भी इसको कहा जाता है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि गंडक रिवर किन दो रिवर्स के मिलने पे बनी है? काली प्लस त्रिशूली रिवर के मिलने से बनी है हमारी गंडक।
सालिग्राम आपने सुना होगा। सालिग्राम एक टाइप का पत्थर होता है जो कहाँ मिलता है, वो गंडकी रिवर में ही मिलता है। और इसको काली गंडकी भी कहा जाता है। काली गंडकी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमालय के पर्वत से निकलती है। हिमालय में के पर्वत जो वहाँ पे हैं वो काले हैं, उनकी जो मिट्टी है वो ब्लैक है, इसलिए वहाँ पे इसलिए वो रिवर ब्लैक हो जाती है, तो इसलिए उसको काली गंडकी भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द हिमालयस मिट्टी, ब्लैक ब्लैक सोइल। तो ये हो गया हमारा गंडक रिवर के बारे में। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी कोशी रिवर, जिसको इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में एक बाढ़ लेके आती है और ये उनकी बिहार के एग्रीकल्चर और लोगों पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालती है, इसलिए इसको सोर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि जितना भी बिहार में फ्लड आता है वो इसी रिवर की वजह से आता है। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, फ्लो थ्रू तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया। तिब्बत, नेपाल और इंडिया में फ्लो करती है। इसका ओरिजिन है तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर। तिब्बत और नेपाल बॉर्डर से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका ऑल्टरनेटिव नेम है सप्तकोशी ड्यू टू इट 7 अपर ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि जो इसकी ना कोशी की 7 ट्रिब्यूटरी और भी हैं ऊपर, मतलब कोशी के अंदर 7 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, तो इसलिए इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। ये एंटर करती है नॉर्थ बिहार में, फॉर्मिंग द डिस्ट्रीब्यूटरी बिफोर मर्जिंग विद गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है गंगा को मर्ज करने से पहले। गंगा को मर्ज कहाँ करती है? नियर कुर्सेला इन कैथियार डिस्ट्रिक्ट। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कमला, बागमती एंड बूढ़ी गंडक। तो ये था हमारा कोशी रिवर। कोशी रिवर के इंपॉर्टेंट है, एक तो इसको सौरव बिहार कहा जाता है, इसको सप्तकोशी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द 7 अपर ट्रिब्यूटरीज। इसका ओरिजिन तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे हुआ, और ये गंगा से कहाँ मर्ज करती है? नियर कुर्सेला इन कैथियार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है हमारी महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है फ्लो करती है इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों में, और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? दार्जिलिंग हिल्स, ए पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो हिमालयन रेंज का पार्ट है दार्जिलिंग हिल्स, वहां से ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट से ये निकलती है। फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड बिहार इन इंडिया। इंडिया में वेस्ट बंगाल और बिहार में फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले ये इंडिया में वेस्ट बंगाल और बिहार में एंटर करती है, और ये गंगा को ज्वाइन करती है गोदागिरी, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश में। ये गंगा को बांग्लादेश में ज्वाइन करती है, इंडिया में ज्वाइन नहीं करती। तो महानंदा गंगा को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में गोदागिरी में। महानंदा की जो टोटल लेंथ है वो 360 किलोमीटर है, जिसमें से 324 किलोमीटर तो इंडिया में फ्लो करती है और इसका 36 किलोमीटर बांग्लादेश में है। और ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है अराइजिंग फ्रॉम द हिमालयाज। बिल्कुल एंड में आपने देखा होगा दार्जिलिंग हिल्स, ये सब ईस्ट साइड में आता है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है अराइजिंग फ्रॉम द हिमालय। तो ये थी हमारी 6 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आई होप आपको ये सारी ट्रिब्यूटरीज समझ आई हूँ, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आगे कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें बताइए कमेंट में। और गंगा, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, गंगा रिवर के बारे में आपको पढ़ना है तो प्रीवियस हमारे वीडियोस हैं उसको देख लीजिए। और आगे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कंप्लीट करेंगे, फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ जाएंगे, और फिर हमारी रिवर की जो वीडियोस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो और PDF के लिए टेलीग्राम। तो आज के लिए थैंक यू।